हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिलीप झा आपका स्वागत है। इसके पहले हमने 9th, 10th, 11th, 12th के वीडियोस बनाए हैं। उसी कड़ी में आज कक्षा 11वीं के जो आपको मैंने संबंध और फलन बताया था, मेरी वीडियोस आप देखेंगे। उसमें भाग 1 भाग 2 जो बने हैं उसमें मैंने चर्चा की थी कि मैं फलन के प्रकार के बारे में आपको बताऊंगा या चर्चा करेंगे हम उसमें। तो आज हम कक्षा 11वीं के जो 7 महत्वपूर्ण फलन हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। 7 फलन मैंने बताया था, उसमें एक तत्समक फलन है, दूसरा अचर फलन, फिर बहुपद फलन और आपका चौथा है परमेय फलन, और 5वां फलन होता है मापांक फलन और चिन्ह फलन, और एक और होता है महत्तम पूर्णांक फलन। आज हम इस वीडियो में आपके साथ 4 फलन के संबंध में चर्चा करेंगे। फलन और जो होता है वो 2 समुच्चयों के बीच में होता है, वो 2 समुच्चयों के बीच में है, इसलिए हम उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि 2 समुच्चय यदि हम एक ही समुच्चय ले रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए तत्समक फलन में, कि फलन और संबंध क्या है, और ये सारे मैंने पहले वीडियो में समझाया है। आप उसको यूट्यूब में सर्च करिए मेरे उसमें प्लेलिस्ट में और देखेंगे आप उसको। तो पहला आपका है कि f such that r to r, इसका मतलब है कि हम एक वास्तविक संख्या समुच्चय से वास्तविक संख्याओं में संबंध या फलन को हम देख रहे हैं। यदि f such that r to r है, ये तत्समक फलन। तत्समक फलन क्या होगा? तत्समक फलन वो है जहाँ उसका प्रांत एक परिसर r है और परिसर भी क्या है, r है, और y इक्वल टू क्या है, fx। तो y इक्वल टू fx है। यदि हम x के कोई भी मान रख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और y के मान वही हमको प्राप्त हो रहे हैं। जैसे हम यदि x बराबर 1 रख रहे हैं तो हमको y बराबर 1 प्राप्त हो रहा है। यदि हम 4 रख रहे हैं तो 4 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हमको जो r डॉट पेयर मिलेंगे, जो हमको क्रमिक युग्म मिलेंगे ग्राफ में प्लॉट करने के लिए, वो हमको कैसे मिलेंगे? 1 के लिए 1 मिलेगा, 2 के लिए 2 मिलेगा, और 3 के लिए 3 और 4 के लिए 4 मिलेगा। इसी तरह हम देखेंगे ऋण 1 के लिए हमको ऋण 2 मिलेगा, ऋण 3 के लिए धन 3 के लिए ऋण 3 मिलेगा, और धन 4 के लिए हमको क्या मिलेगा? ऋण 4 मिलेगा। इस तरह हमारे ऑर्डर पेयर आएंगे तत्समक फलन में। तो जो तत्समक का मतलब है तत्सम, जैसा है वैसा ही, जो भी हम x का मान रखते हैं वही मान यदि हमको y में मिलता है, y इक्वल टू fx में मिलता है, y की वैल्यू में, तो वो ऑर्डर पेयर यदि हम ग्राफ में बनाते हैं तो ऐसा ग्राफ जो बनता है वो इस तरह का बनता है। यहाँ x एक्सेस और y एक्सेस यहाँ पर है। ये इसकी ग्राफ की विशेषता क्या होती है कि मूल बिंदु से होकर गुजरता है, और x एक्सेस से ये 45 अंश का कोण बनाता है। हम यहाँ इसको देख भी सकते हैं इस तरह से कि ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाते चलेंगे हम, 45 का कोण बनाएगा। ये 1 है तो 1 मिला, यहाँ पर 2 है तो 2 मिला, और ये मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। तो दोनों तरफ यहाँ पर क्या होगा? 45 अंश का कोण बनाएगा। तो ये तत्समक फलन का ग्राफ है, और यह फलन अपना तत्समक फलन कहलाता है। आइए दूसरे फलन को देखते हैं। दूसरा फलन है अचर फलन। अब अचर फलन भी ये सच दैट r to r है। इसका मतलब है कि वास्तविक संख्याओं में ये फलन लिया गया है। अब y इक्वल टू fx इक्वल टू c है। यहाँ y इक्वल टू fx अपन ले रहे हैं, या y इक्वल टू fx प्लस इक्वल टू c ले रहे हैं। दोनों फलन में मूलभूत अंतर क्या आ रहा है? दोनों के परिसर और प्रांत, जो मैंने पहले आपको समझाया था कि हम 3 चीज़ों को स्पष्ट समझेंगे कि प्रांत क्या है, परिसर क्या है, और सह प्रांत क्या है। तो इस स्थिति में यहाँ देख रहे हैं कि प्रांत r है और परिसर भी r है। यहाँ भी प्रांत और परिसर आपको देखना पड़ेगा कि क्या फ़र्क पड़ेगा। अब y इक्वल टू fx प्लस c है। यदि ये अचर फलन है, अचर फलन जैसे अपनी परिभाषा है या शब्द है उससे स्पष्ट है कि ऐसा फलन होगा जिसमें हम x के कोई भी मान रखें तो उसका मान हमेशा एक निश्चित संख्या ही आएगी। तो y इक्वल टू fx इक्वल टू c है। मान लो यहाँ पर एक संख्या ये 1 है और ये 2 है, तो y इज इक्वल टू, यदि हम मान लो fx इक्वल टू यहाँ पर रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, c का मान कितना है? 2 रख रहे हैं यहाँ पर। तो x का कोई भी मान रखा जाए, x का यदि हम 1 रखेंगे तो भी कितना आएगा? 2 रखेंगे 2, 3 रखेंगे 2 आएगा, 4 रखेंगे 2 आएगा, ऋण 1 रखेंगे तो भी 2 मिलेगा, और ऋण 4 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा? हमको 2 ही मान मिलेगा। तो हमारे ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे? हमारे जो क्रमित युग्म बनेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए वो बनेंगे 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2। यहाँ सब क्या बनेंगे? ऋण 1, 2, ऋण 2, 2, ऋण 3, 2, और ऋण 4, 2। जो भी हम x का मान रखेंगे सभी के लिए y का मान क्या है? निश्चित है। इसलिए इस फलन को क्या बोलते हैं? अचर फलन कहते हैं। यदि कोई हमारा संबंध या फलन इस तरह से बना हुआ है, फलन नहीं कहना चाहिए, कि जिसमें एक कांस्टेंट मान है, c का मान मतलब कांस्टेंट होता है, उसका प्रांत r रहेगा, और परिसर यहाँ पर क्या जाएगा? परिसर यहाँ पर ये एक निश्चित संख्या आ जाएगी, r बराबर, r की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एक समुच्चय आ जाएगा, ये एक संख्या आ जाएगी, एकल समुच्चय आ जाएगा, जो भी हमारा कांस्टेंट मान होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसकी विशेषता क्या होगी अचर फलन की। अचर फलन ग्राफ में रेखा ये एक्स अक्ष के समानांतर होगा, एक्स अक्ष के समानांतर होगा। y इक्वल टू fx इक्वल टू 2 यदि हम रख रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये ग्राफ y अक्ष के समानांतर होगा? y के समानांतर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम y का मान निकाल रहे हैं। तो क्या और कोई स्थिति इसकी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। यदि y इक्वल टू हम यहाँ पर fx इक्वल टू -2 रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमको यहाँ पर कहाँ मिलेगा? ये मान यहाँ मिलेगा, और एक और रेखा प्राप्त होगी, जो रेखा यहाँ पर इससे होकर गुजरेगी। ये रेखा भी समानांतर होगी। किसके समानांतर होगी?
एक्स अक्ष के समानांतर होगी। और इसका मान यहाँ पर क्या आएगा, हर एक मान x के प्रत्येक मान रखने पर हमको मान क्या मिलेंगे, ऋण 2 ही प्राप्त होगा। इसलिए अचर है, इसलिए अचर फलन कहलाता है। x के मान या y के मान है ऋण 3 ऋण 4 धन 3 धन 4 ऋण 3 ऋण 4 कोई मान हो सकता है। तो ये एक अचर फलन हुआ। तीसरा फलन हम देखते हैं। तीसरा फलन कहलाता है बहुपद फलन। बहुपद फलन क्या होता है, बहुपद फलन की एक परिभाषा है कि y इक्वल टू fx है तो वो इक्वल टू a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 से an x पावर n तक जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर ये a0 a1 a2 ये क्या है, ये गुणांक हैं, और x1 x2 क्या है, यहाँ पर चर राशियाँ जिनकी घात हैं। हम सिंपली इसको यहाँ पर घातों के बढ़ते क्रम में एक बहुपद को दिखा रहे हैं। ये बहुपद है जिसमें कोई संख्या होगी, कोई कांस्टेंट राशि होगी। जैसे हम x² प्लस 2x प्लस 5 लिखते हैं तो 5 वहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है fx इक्वल टू x² माइनस x² प्लस 2 है, तो ये घातों के घटते क्रम में है और ये घातों के बढ़ते क्रम में लिखा है। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर एक लास्ट टर्म यदि an और x पावर n आता है, इस तरह के देखो विस्तार है तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर बहुपद फलन कहेंगे। और fx बराबर x² भी हो सकता है, एक पद का हो सकता है, दो पद हो सकते हैं। जैसा आप जानते हैं बहुपद एक पदी होते हैं, द्विपदी होते हैं और अलग बहुत सारे पद हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे पद वाले बहुपदी जो है, बहुपद का मतलब ये है कि बहुत सारा पद हो, बहुत सारे पद को प्रदर्शित करने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुपद का। अब यदि यहाँ पर एक कॉमन लेते हैं कि y इक्वल टू fx बराबर x², तो इसका ग्राफ इस तरह से दिखेगा। और प्रत्येक बहुपद के ग्राफ अलग अलग किस्म के बनेंगे, इसमें यहाँ पर निश्चित नहीं है। जैसा यहाँ पर है निश्चित, क्या विशेषता ध्यान आपको रखना है कि दशमक फलन में ये निश्चित है कि हमेशा 45 डिग्री कोण बनेगा और ये मूल बिंदु होकर गुजरेगा। अचर फलन में क्या निश्चित है यहाँ पर कि ये एक्स अक्ष के समानांतर रहेगा और ये मान थोड़े ऊपर और नीचे हो सकते हैं। क्यों, ये इसको डिपेंड करेगा कि कांस्टेंट टर्म आपने क्या लिया है, अचर पद कौन सा लिया है। लेकिन बहुपद फलन में क्या होगा कि जिस तरह का बहुपद होगा तो आप एक्स का मान जो भी रखेंगे उसको हल करने पर जो आपने पिछली कक्षा में किया है, जो मान आएगा वो आपका वाई का मान कहलाएगा। तो इस तरह आपके क्रमित युग्म अलग अलग बनेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल ही मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक कि एफ एक्स इक्वल टू x² हो, यदि एक आप रखेंगे, मान लो एक रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। लेकिन आप दो रखते हैं, यदि एक रखेंगे यहाँ पर तो एक मिलेगा, और दो रखते तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको ये 4 मिलेगा। तो आपने x बराबर 2 रखा तो y इक्वल टू जो आपको मिल रहा है, y इक्वल टू जो है वो fx है, x बराबर 2 रखा तो y आपको क्या मिल रहा है, एक्चुअली वो 4 मिल रहा है। क्या मिलेगा यहाँ पर, 4 मिलेगा। 2 रखने में क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और जब आप 3 रखेंगे तो मान लो 3 रखते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ आपको ये 9 मिलेगा। तो ग्राफ आप ऐसा थोड़ा सा बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इस तरह ये यहाँ पर फैलता चला जाता है। और 0 रखेंगे तो कहाँ होगा, ये 0 आएगा। इसी तरह आप यदि ऋण 1 रखते हैं तो ऋण 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऋण 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्ग उसका 1 मिलेगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ऋण 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा। ऋण 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 मिलेगा। 4 मतलब वाई अक्ष में ही बढ़ेगा। तो ये ग्राफ को क्या मिलेगा, यहाँ पर यहाँ आके यहाँ पे टच होगा। तो आपके दो बिंदु एक समान होंगे, ये जिसके वाई पॉइंट जिसको बनेंगे, जो दूसरा ऑर्डर पेयर का दूसरा बिंदु वो समान रहेगा। 2 का क्या रहेगा, 4, 2 4 और ऋण 2 4, इसलिए 2 4 यहाँ आएगा यहाँ पर और ऋण 2 4 यहाँ आएगा। ये दो बिंदु यहाँ पर प्रदर्शित होंगे इस तरह से। ये 2 4 दिखाएगा आपका, 2 और 4 है, और ये आपका क्या दिखाएगा, ऋण 2 और 4 दिखाएगा। तो इस तरह से मान फैलता चल जाएगा और ये ग्राफ हमारा बढ़ता चल जाएगा। ये हमारा बहुपद फलन कहलाता है। बहुपद पर बनाया गया कोई फलन होगा, उसमें हम जो मान रख के मान निकालेंगे वो हम ऑर्डर पर लेंगे, वो कहलाएगा बहुपद फलन। अब जैसे f(x) बराबर x² 2/3 + 2x है, यहाँ पर x की घात कितनी है, 2/3 है। तो ये हमारा बहुपद फलन नहीं है। क्यों नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये एक बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है तो ये बहुपदी फलन भी नहीं है। आइए एक चौथे फलन पर अपन देखते हैं, ये कहलाता है परमेय फलन। परमेय फलन भी रिलेट करता है। मैंने आपको चारों फलन आपको इसलिए लिए हैं क्योंकि आप चारों को एक साथ रिलेट करें। अगले पार्ट में हम बाकी 3 फलन देखेंगे, वो भी आपस में इस तरह से मिलते हुए जुलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण फलन है। परमेय फलन में क्या होगा, परमेय फलन f(x) = hx/gx है, जहाँ gx ≠ 0 है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दो बहुपदों को, असल में परमेय फलन क्या है, जैसे हम जानते हैं कि दो पूर्णांक संख्याओं को मिलाकर परमेय संख्या बनती है, वैसे ही परमेय फलन क्या होता है, दो बहुपदों को जिसका अंश वाला पार्ट और हर वाला जो भाग है, दोनों भाग अपने क्या होने चाहिए, बहुपद होने चाहिए। तो f(x) = hx/gx यदि दो बहुपद हैं, दोनों बहुपदों को मिलने से, जैसे यहाँ पर एक है कि f(x) = x² + 3x + 15 है अपन x² - 5x + 4 है, ये दोनों बहुपद हैं। वो hx का काम कर रहा है और ये gx का काम कर रहा है। आगे हम देखेंगे कि इसमें gx ≠ 0 होना चाहिए, मतलब gx 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यदि हम x² - 5x + 4 का यदि गुणनखंड करते हैं तो x - 4 x -
1 आता है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि x बराबर 4 निकलेगा और x बराबर क्या निकलेगा 1 निकलेगा। दैट मीन्स यदि x बराबर आप 4 रखेंगे और x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, और शून्य आने पर हम शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। ऐसी स्थिति में ये कोई फलन ही नहीं बनेगा, f(x) का मान कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है, प्रांत में हमको प्रांत में से कौन सी संख्या, प्रांत से हम संख्याएं चुनते हैं वो हमारा x है, तो क्या ध्यान रखना है कि 4 और 1 को छोड़ना है। यानी हमारा पर ये जो हो जाएगा प्रांत ये होगा कि r = हो जाएगा r-14। r पूरे वास्तविक संख्याओं में से 1 और 4 को छोड़कर हमारा प्रांत बनेगा। अब इसके बाद परिसर आपका क्या रहेगा, r रहेगा, क्योंकि जो भी आप मान रखेंगे उसका कोई न कोई हल आएगा वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत रहेगा, तो परिसर आपका r हो जाएगा। ऐसा एक और फलन यहाँ पर फलन लिए f(x) बराबर 1/x। ये शून्य घात वाला बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, 1/x h(x) काम कर रहा है, ये g(x) काम कर रहा है। अब निश्चित है कि यहाँ पर यदि g(x) बराबर जो है ये g(x) = यहाँ पर x है, तो x बराबर 0 नहीं रख सकते आप, तो 0 रखेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, और फिर वो हमारा मान परिभाषित नहीं कहलाएगा। तो r प्रांत क्या हो जाएगा, r-0। तो प्रांत भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरह हम प्रांत करेंगे। अब परिसर क्या आएगा, निश्चित तौर पर जब x बराबर आप 0 रखेंगे तो आपका 0 मान आएगा, तो परिसर भी r-0 हो जाएगा। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है, 1/x का ग्राफ वहाँ दिखाया यहाँ पर, ये y-अक्ष में टच होता हुआ लगता है लेकिन टच नहीं होता है, और इस तरह से दूर से निकल जाता है, 0 मान टच होगा नहीं, और यहाँ पर ये यहाँ पर x-अक्ष से टच होता हुआ लगता है लेकिन टच होता नहीं है, स्पर्श नहीं करेगा। इसी तरह यहाँ पर भी इस तरह लगता है कि ग्राफ कहीं पर जाकर टच हो रहा है। 1/x, x की जितनी आप वैल्यू रखें, मान लो x/100 रखेंगे तो 1/100 क्या है, एक बड़ी x का मान बड़ा है लेकिन 1/x मान क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये टच करेगा, लेकिन ये टच यहाँ पर नहीं करता है इस तरह से, और y के मान इस तरह से बनते हैं। तो ये ग्राफ है, और निश्चित तौर पर जैसा प्रमेय फलन है और उसके जो बहुपद हैं उसके आधार पर अलग अलग तरह के ग्राफ बनेंगे। यहाँ मैं रिवाइज कर दूँ कि आपके ये 2 ग्राफ तो बिल्कुल निश्चित हैं कि तस्मक फलन इस तरह बनेगा, अचर फलन इस तरह बनेगा, लेकिन बहुपद फलन अलग अलग ढंग से बन सकते हैं, और प्रमेय फलन भी आपके अलग अलग ढंग से बन सकते हैं। शेष 3 फलनों को, मापांक फलन और चिन्ह फलन और महत्तम पूर्णांक फलन को हम अगले भाग में देखेंगे। आप मेरे इस यूट्यूब में जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जाकर आप देख सकते हैं, और आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के ब्रैकेट्स हैं, प्लेलिस्ट में फोल्डर बने हुए हैं, उससे भी आप देख सकते हैं। अपने दोस्तों को आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बहुत सारे दोस्त मिल सकें। थैंक्स।